नकुल ने ध्यान नहीं दिया, जैसे सागर में पैर रखा है, कदम रखा है, ऊपर से देवता ने वज्र डाल दिया। आज नकुल को भी उस पार पर मूर्छित कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सागर की पार पर जब मूर्छित कर दिया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा भैया भीम, आज अब तक तो मैंने नहीं जान पाई, लेकिन अब मैंने जान पाई है कि हम तीन एक महतारी के और वे दोनों एक महतारी के। क्यों? पानी लेवे के लिए दोनों गए। ध्यान रखना, पांडु महाराज की दो शादी हुई थी, कुंती और माद्री। कुंती के तो तीन थे और माद्री के दो थे, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि अब तक मैं ना जान पाई, लेकिन आज वो प्रतीत होता है कि दोनों एक महतारी के, हम तीनों एक महतारी के हैं। बताओ, पानी लेवे के लिए गए लेकिन लौट के एक नहीं आओ। अर्जुन ने की भैया देखो, नाराज मत हो, छोटे छोटे को नींद आएगी तो सोए न गए हो, ताते ऐसा करो तुम नेक देर विश्राम करो और मैं जा रहा हूं, शीघ्र जल लेकर के आऊंगा, बहुत जल्दी। ध्यान रखना रायंजन में, अब जो अर्जुन चले हैं और अर्जुन जैसे चले आज उसी सागर की पार पर पहुंचे हैं जहां पे नकुल और सहदेव को मूर्छित कर दिया है। और जैसे सागर की पार पर अर्जुन पहुंचे, अर्जुन का ध्यान कहां पे गया है? विचार किया अर्जुन ने कि ये मेरे भाई नींद में नहीं सो रहे और न इनको किसी ने मारा है, इन पे वज्रघात किया है तो देवराज इंद्र ने वज्रघात किया है। अर्जुन महाराज का ध्यान इंद्र की तरफ चला गया। आज अर्जुन ने विचार किया है, देवराज इंद्र क्या तुम भूल गए हो? ललकार दिया अर्जुन ने देवराज इंद्र के लिए, क्या तुम भूल गए हो? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। आज तुमने और धोखे से मेरे भाइयों पर वज्रघात किया है, तो ध्यान रखना आज अर्जुन सागर की पार पे खड़े होकर के इंद्र के लिए ललकार मार रहा है। कैसे? अरे देवराज मेरी बात सुनो, तुम्हें पिछली जरो बताई रे, अरे देवराज मेरी बात सुनो, तुम्हें पिछली जरो बताई रे, और एक दिन गांधारी रही करवा चौथ मनाई रे, अरे करवा चौथ को दिन है तो घर आंगन लिपवाई रे, और घर आंगन लिपवाई दो, नगर में खबर पठाई रे। क्या तुम्हें पता नहीं है? एक दिन की बात थी जब मैया गांधारी करवा चौथ का व्रत रख रही थी। करवा चौथ का, तो करवा चौथ का व्रत मैया गांधारी ने रखा था, तो घर आंगन को लिपवा करके पूरे गजपुर में, हथरापुर में खबर पटाई थी। अरे लगो बुलौआ गजपुर में मेरी चौकत दई छिकवाई रे, अरे वेद व्यास की कलम चली जी महाराज बताई रे, अर्जुन कह रहा है इंद्र, जब सारे हथरापुर में नगर में और जब बुलावा लग गया था, गांधारी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तो पूरे नगर में बुलावा भेज दिया, लेकिन चौकट मेरी छिटवाई।
मेरी मैया कुंती को छेक दिया था हस्तिनापुर में गांधारी ने। माल में गांधारी कौन थी? दुर्योधन की मां। तो गांधारी ने जब करवा चौथ का व्रत रखा तो पूरे हस्तिनापुर में खबर फटाई, लेकिन कुंती मैया को छेक दिया। अर्जुन कह रहा है और जब मैया कुंती को छेक दिया तो मेरी मैया बैठ करके आंगन में विलाप कर रही थी। कैसे? अरे मैया रो रही आंगन में, जननी ने कोई बात बताई रे, और काहे तू रोई रही, को कितना होती आई रे। ध्यान रखना, जब मेरी मैया कुंती महलों में रो रही थी तो मैंने मैया से पूछ लिया था कि मैया तुम रो क्यों रही हो? कुंती ने कह दिया कि बेटा अर्जुन मैं रो तो इसलिए रही हूं कि आज करवा चौथ का व्रत है, करवा चौथ का दिन है। तो आज गांधारी ने अपने 100 बेटाओं से हाथी बनवा लिया है, मिट्टी का हाथी, और गणेश का पूजन करने के लिए, हाथी का पूजन करने के लिए 100 बेटाओं से हाथी बनवाया है। तो मैं रो तो इसलिए रही हूं कि गांधारी के 100 और वो पे 5। अगर आज मेरे 100 होते तो आज मैं माटी को हाथी बनवा लेते। अरे नेक नेक पला में मट्टी लेके आते तो बना देते। ए अर्जुन ने की मैया इतनी बात के लिए रो रही हो? दाबू भूमि हनु रजधानी और काम करूं नित सूरन के, और मैया मुंह पे ढुए न माती जे तो काम मजूरन के। क्या कहा अर्जुन ने? क्या? अरे काहे तू रोई रही, अब सुन मैया की तलाई रे, अरे माटी के हाथ की कहा चली, रावत गवाई रे। मैया आज तुम मत डाल देना, आज तुम मत डाल देना। अब कुंती बांझ थोड़ी है गई है, कुंती बांझ नहीं। अगर तेने कोख से तेरी मैंने जन्म लिया है तो तेरे दूध की लाज तो तब रहेगी जब इंद्र का ऐरावत हाथी ला करके कुछ हुआ। माटी के हाथी की बात कर रही हो? सोच समझ के तब अर्जुन ने कागज कलम लइया मंगवाई, पाती लिखी गई अमरापुर को, देवराज सुन ले उचित लाई। मैं कोई अर्जुन हूं कि जब मेरी मैया रो रही थी तो मैंने पत्र लिख करके तुम्हारे पास में भेजा था। और क्या लिखा था पत्र में, याद है तुम्हें? देवराज मेरी बात सुनो तुम, ऐरावत को देव पिटाई, पूजन होई को चाक जपुर, मेरी मैया रही भुलाई। सुनिए देवराज इंद्र, मैं बोई अर्जुन जब पत्र लिख करके मैंने तुम्हारे पास में भेजा था, स्पष्ट लिख दिया था कि या तो ऐरावत हाथी को भेज दीजिए, मेरी मैया पूजन करेगी, या तो ऐरावत हाथी को भेज दीजिए, और अगर न भेजो तो फिर अर्जुन के लिए दंगल में संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रखना, अर्जुन जो था वो देवराज इंद्र के तेज से जन्मा था, इंद्र की संतान था अर्जुन। अब अर्जुन को जैसे पत्र पहुंचाए इंद्र के पास में
बाण की नोक में छेद करके जैसे पत्र अमरापुर में पहुंचाया, इंद्र ने पत्र को पढ़ा है, विचार किया है कि ये मेरे ही देश से जन्मा है और अगर काउ तरीका से युद्ध होता है, अगर मैं हार गया तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो आज जैसे पत्र को पढ़ करके देवराज इंद्र ने पत्र उधर से फिर लिखा है। क्या लिखा है? तेरा हुक्म मैंने मान लियो है, अर्जुन एक काम करवाई दे, हाथी हथिनापुर पूजा और पहले उतरवे को पहला बनाई ले। अन्नू भैया इंद्र को का घमंड हो? इंद्र को घमंड ये था कि अमरापुर तो नीचे के ने को सड़क बनावे को कोई बना ही ना सका। लेकिन ध्यान रखना, मैया कुंती ऐसे बेटा जन्मे थे कुंती ने, मालूम है? 3 कुंती के थे, 2 माद्री के थे और 100 बेटा थे गांधारी के। इसमें कारण क्या हुआ था ये कथा मैं थोड़ी सुनाऊंगा आपको। इसमें भी कारण था कि गांधारी के 100 बेटा क्यों जन्मे थे। तो आज जैसे ही इंद्र ने उधर से पत्र भेजा है कि पहले उतरवे के लिए गैल बनवाओ। तो आज जैसे अर्जुन ने पत्र को पढ़ा है, तो अर्जुन ने कर्म कौन सा किया है? कांड वो धनुष तनो में अर्जुन ने समय लगाई, तीर पे तीर चले पार तके, अमरापुर गैल बनाई। आज देवराज इंद्र ने धनुष हाथ में लेकर के और जैसे तीर पर तीर छोड़ता गया और बाणों में बाणों को फंसा करके अमरापुर के लिए सड़क बनाई है। अमरापुर के लिए अब जैसे देवराज इंद्र के अमरापुर के लिए सड़क बना दी, तो आज देवराज इंद्र ने अपना वाहन भेजा ऐरावत हाथी को उन बाणों पे। अब बाणों पे हाथी आ रहा था और कर्म पलू करे करके हार गयो है, एक तीर हिलो तो नहीं, एक व्यास ने काबिल खोए और जय गुरु महाराज श्री अर्जुन हो जो तुम्हारे अमरापुर के लिए सड़क बना दी थी बाणों की, और वो बाणों की रास्ता पर तुम्हारे ऐरावत हाथी ने खूब जोर लगाओ के बाण नीचे के लिए चले जाएं, लेकिन एक भी तीर 10 से मस नहीं हुआ, ज्यों के त्यों तीर लगे रही। मैं वही कुंती पुत्र अर्जुन हूं और बात की याद करके और आज तुमने धोखे से मेरे भाइयों पर वज्रघात किया है। तो सुनो बात न की तुम्हें याद भाई है, मेरी सुनो आज तुम बानी, पहले बाद में समर होएगा तुम्हें, पहले भैया को पिलाई दूं पानी। सुरपति सुन ले ध्यान लगाई, तेने भैया जो मेरे मारे,
कमरिया लंबे के सजा की, पतली कमरिया लंबे के सजल की, पतली कमरिया लंबे के चरके जो जाती, पतली कमरिया लंबे के सजा की, पतली कमरिया लंबे के चरके जो रखना पैसम पांच कहते हैं रांजन में जय। अर्जुन ने देवराय इंद्र के लिए ललकार दी है। देवराज इंद्र बात ने की याद करके आए, तुमने मेरे भाइयों पर वज्रघात किया है तो तुम्हें बाद में देखूंगा, तुम्हें बाद में देखूंगा। मेरे भैया का आदेश है कि शीघ्र जल लेकर के आई, पहले मैं पानी पी लूं और ने भैया प्याए तब देखूंगा तुम्हें। ध्यान रखना, जैसे सागर में अर्जुन पैर रखना चाहते थे और जैसे सागर में पैर रखा है हुआ क्या है, सागर में जब कदम उधरो आवाज कानत में आई है, पहले उतर दो मेरो फिर पानी पियो लगाई है। अर्जुन सुन ले ध्यान लगा, जो उत्तर न प्रश्न को अरे जाई पार पे तुम जैसे अर्जुन के लिए शब्द आया है, अर्जुन ने जैसे पानी भरने के लिए कदम रखा है, ध्यान रखना ऊपर से यक्ष देवता ने वज्र का प्रहार कर दिया, आज पार पे अर्जुन को भी मूर्छित कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे अर्जुन को भी मूर्छित किया, युधिष्ठिर ने की भीम भैया अब वो मालूम पत्ते अब पानी आएगा नहीं, अब पानी नहीं आएगा। क्यों? चलो सहदेव की छोड़ो, नकुल गए बेऊ नहीं लौटे, अब अर्जुन गए बेऊ नहीं लौटे।